हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे गुप्त उत्तरकाल अथवा वर्धन वंश से बनने वाले 55 एमसीक्यू क्वेश्चन को। दोस्तों, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखाई देने को मिलते हैं और इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। ये प्रैक्टिस सेट यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त उत्तरकाल अथवा वर्धन वंश से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यभूति वर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सूचियां दी हैं। पहली सूची में राज्य है और दूसरी में इसकी राजधानी है। यहाँ से एग्जामिनर सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में बना देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ये पहले से ही सही है, बस आपको याद रखनी है। देखिए, पहला राज्य है वर्धन वंश, वर्धन राज्य, इसकी राजधानी थी थानेश्वर। फिर है मोखरी, मोखरी राज्य की राजधानी थी कन्नौज। फिर है बाकाटक, बाकाटक राज्य की राजधानी थी पुरिका, क्या थी? पुरिका। फिर है मेत्रक, मेत्रक की राजधानी थी बल्लभी, मेत्रक की राजधानी थी बल्लभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको राजवंश दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। वीडियो को रोकिए और उसका सही आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए मिलाते हैं। ए पर है आपका वर्धन राजवंश, इसका संस्थापक था दोस्तों पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति। फिर है बी पर मोखरी, मोखरी, इसका संस्थापक था ईशान वर्मा। कौन था? ईशान वर्मा। फिर है बाकाटक, बाकाटक राजवंश, इसका संस्थापक था 3 नंबर पर आएंगे, यानी कि विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। फिर है मेत्रक, मेत्रक राजवंश का संस्थापक था भाट्राक, भाट्राक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। सही आंसर है ऑप्शन सी, बैजयंती या फिर बनवासी, बैजयंती या फिर बनवासी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? सही आंसर है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के अलावा इस क्वेश्चन को रेलवे के प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के राज दरबार में ये कवि थे। कौन? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? क्वेश्चन देखिए, एसएससी, रेलवे के एग्जाम, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा हैनसांग, हैनसांग, ऑप्शन डी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया ये भी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? राइट आंसर है हर्षवर्धन। देखिए, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं 7 से लेकर 10 नंबर तक, और सभी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे?
सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अभी मैंने आपको बताया भी था बाणभट्ट किसके राज दरबार में कवि थे, हर्षवर्धन, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई हर्षचरित। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? क्वेश्चन है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? सही आंसर है आपका ऐहोल अभिलेख से। किससे? ऐहोल अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है प्रतापशील, हुण, हरिण, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रतापशील, हुण, हरिण, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? राइट आंसर है प्रभाकर बर्धन। किसकी थी? प्रभाकर बर्धन की। अगला क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे के प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। कहां पर? कन्नौज। सकलोत्रापथनाथ किसे कहा जाता है? सकलोत्रापथनाथ किसे कहा जाता है? राइट आंसर है आपका हर्षवर्धन को। किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हैन-सांग ने किसे शिलादित्य कहा? क्वेश्चन है हैन-सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को हैन-सांग ने शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी के एग्जाम में एएसएम और गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया गोरखपुर में। ठीक है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए शशांक। कौन था दोस्तों? ये शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे में पूछा गया चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, यानी कि हराया था? सही आंसर है नर्मदा नदी के। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था इनके बीच। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? क्वेश्चन है हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। तीनों ही क्वेश्चन देखिए रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया टेक्नीशियन में, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रयाग में। कहां पर? प्रयाग में। बर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? बर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक ने की थी दोस्तों इसकी हत्या। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। कौन बर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कौन बर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कहां पर है दोस्तों कन्नौज? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 हैन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हैन-सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मथुरा।
कभी बाण भट्ट निवासी था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी बाण भट्ट निवासी था। तो दोस्तों ये निवासी था थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर का। नागानंद, क्वेश्चन देखिए, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा, नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। देखिए तीनों ही क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये एग्जाम में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। क्वेश्चन देखिए यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज एवं प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। कौन था इन नाटकों का नाटककार? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हैनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। आज भी भारत में हैनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीयू की रचना। इसकी रचना है सीयू की, जिसके कारण आज भी भारत में हैनसांग को याद किया जाता है। देखिए 4 ही क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के विजयी जीवन के एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बतापी, या फिर आप इसको बादामी भी कह सकते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम क्या था? क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों इसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय था ये। 441 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? 441 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत को भेजा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए आप इसको। देखिए क्या कह रहा है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। तो ये कौन है, आपको इसका आंसर बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, बांग हवेन तसे। बांग हवेन तसे इसका नाम है, बांग हवेन तसे। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हैनसांग को। किसको? हैनसांग को। हैनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। हैनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? सही आंसर है 14 वर्ष। हैनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हैनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? ठीक है, क्वेश्चन है, हैनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्नौज में। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो दोस्तों ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय
दान स्वरूप दिए थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। देखिए यहां पर आपको सूची पहली में रचना दी है और दूसरी सूची में इनके रचनाकार दिए हैं। इस प्रकार के वीडियो क्वेश्चन आपको एसएससी में ज्यादा देखने को मिलेंगे। वीडियो को रोकिए और इसका सही आंसर लगाइए, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को, याद करने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। ए पर है हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। रचना है, इसके रचनाकार है बाणभट्ट। ठीक है, 4 नंबर पे जाएंगे हम, बाणभट्ट। फिर है बी पर नीति शतक, दूसरा है श्रृंगार शतक, फिर है तीसरा भक्ति शतक। ये 3 रचनाएं, इसके रचनाकार हैं दोस्तों भर्तृहरि। फिर है सूर्य शतक, सूर्य शतक। ये इसको मिलाएंगे हम 3 नंबर से। कहां पर मिलाएंगे? 3, यानी कि मयूर, रचनाकार मयूर। फिर है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसको मिलाएंगे हम ए नंबर से, यानी कि ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। कौन सी? प्रियदर्शिकी, रत्नावली, नागानंद। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, यानी कि संबंधित नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। लेकिन बाकी के नाम याद रखिएगा, बाणभट्ट, मयूर, भर्तृहरि, इनका संबंध हर्षवर्धन से है। कथन ए में है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पूछ रहा है कौन सही सुम्मिलित है? पूछ रहा है कौन सही सुम्मिलित है। वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। उपयुक्त सभी सुम्मिलित हैं ये। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति किसका? अश्वसेना का। किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ये किसका कथन है? इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनसांग। हेनसांग का ये कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। अगला क्वेश्चन है, अग्रहार का अर्थ था। अग्रहार का अर्थ था, सही आंसर है ऑप्शन ए। अग्रहार का अर्थ था, सही आंसर है ऑप्शन ए। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान है ये। घंटी यंत्र अथवा तुला यंत्र का प्रयोग होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। घंटी यंत्र अथवा तुला यंत्र का प्रयोग होता था, सही आंसर है ऑप्शन बी, खेती की सिंचाई के लिए। किसके लिए? खेती की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में अरिपत्ति का अर्थ था। दक्षिण भारत के संदर्भ में अरिपत्ति का अर्थ था, सही आंसर है ऑप्शन ए, जलाशय की भूमि है ये। ठीक है, जलाशय की भूमि है ये। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। क्वेश्चन है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/6 से लेके 1/10 तक। मोखरी शासकों की राजधानी थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मोखरी शासकों की राजधानी थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहता है। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वहन सांग। वहन सांग से जुड़ा हुआ है ये विवरण।